तो आज का टॉपिक है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ध्यान से समझना है। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं पहचान पूछूं आपसे, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? रहा था, रही थी, रहे थे। तो पहचान में याद रखना, वाक्य के अंत में क्या आने वाला है? रहा था, रही थी और रहे थे। तो हम यहां पे पहचान लिखेंगे कि क्या पहचान हो सकता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या क्या पहचान हो सकता है, तो आप यही बताएंगे सर, रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे। ठीक है, अब यहां से इसका स्ट्रक्चर ध्यान से सुनो। स्ट्रक्चर में हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं सब्जेक्ट, पहला क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब पहले सब्जेक्ट आने वाला, फिर इसके बाद आपका आएगा या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा, और फिर क्या लगाना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अप्लाई कर देना है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना है? आईएनजी। ठीक है, मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं इसको, आगे भी आ सकते हैं, लेकिन आगे क्या क्या आ सकते हैं? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको इतना लर्न हो जाए वो लिख नहीं रहा हूं, वो चीजें इतना याद रखना, अंडरस्टूड है। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर आपका अगर मुझे निगेटिव बनाना हो तो थर्ड नंबर पे वही मैंने बताया था, बेसिक इंग्लिश में क्या करना है? थर्ड नंबर पे क्या लगा देना है? नॉट। तो ये सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, और थर्ड नंबर पे मैंने बोला था यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकंड, और यहाँ पे आप लगा दो नॉट। ठीक है, ये लग जाएगा आपका नॉट, और फिर क्या लगाएंगे? प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और क्या होगा इसके बाद? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर से वही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर आपका थर्ड इंटेरोगेटिव, इसमें क्या करेंगे? वॉज या वर को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे हम? और वही सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्या लगा देना है अगर आएगा तो? क्वेश्चन मार्क। तो हमने ये बताया कि ये जो फर्स्ट वाला था ये आपका क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या है आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर सेकंड वाला आप क्या बताए थे बेटा? निगेटिव सेंटेंस। नहीं वाले निगेटिव, ऐसे याद रखना, नहीं वाले नॉर्मल वाले, क्या और कहां वाले? हाँ, तो क्या वाले अगर जैसे आ जाए तो ये बोलेंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस हम दोनों को क्या बोल सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस। अगर मैं ये बोलूं असर्टिव सेंटेंस, तो ये असर्टिव सेंटेंस में अगर मैं बोलूं पॉजिटिव वाले कौन से होंगे? तो अफर्मेटिव। और असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव वाले, असर्टिव सेंटेंस में ये वाले भी सेंटेंस आते हैं, नहीं वाले भी, यानी वो कौन से भी आते हैं? असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस भी आता है जिसे अफर्मेटिव बोल सकते हैं, और असर्टिव में कौन सा आता है आपका? निगेटिव भी आता है। अब हमको ये जानना है कि ये वॉज और वेयर, ये जो दो लोग आ रहे हैं ना, ये वॉज वेयर, वॉज और ये कहां कहां लगेंगे? ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूं आई, ही, सी, इट, नेम। ठीक है, आई, ही, सी, इट, नेम, ये जब भी आएंगे तो ये याद रखना इनके साथ क्या लगने वाला है? इनके साथ क्या लगेगा? आई, ही, सी, इट, नेम के साथ वॉज लगेगा आपका, वॉज। ठीक है, और वही चीज बी, यू, दे, बी, यू, दे, इन सब के साथ क्या आने वाला है? ये यू, वी, दे, या यू, वी, दे, या वी, यू, दे, ये जो आ रहे हैं इनके साथ क्या आएगा आपका? इनके साथ आएगा वर। इनके साथ क्या आने वाला है? वर आने वाला है। यहां तक बात क्लियर है? तो हमने क्या बताया?
फिर से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बोलूं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बताएंगे? सब्जेक्ट, वाज या वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। फिर अगर मैं निगेटिव सेंटेंस बोलूं तो थर्ड नंबर पे क्या लगा देना आपको? तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इंटेरोगेटिव का बताएंगे तो वाज या वर को आप पहले ले लीजिए, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आप उसके बाद ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां तक कोई डाउट है? किसी को डाउट है कोई? अब कहां वाज या वर लग रहा है ये भी पता है। आई, ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगने वाला है? और यू, वी, दे के साथ क्या लगेगा आपका? वर लगने वाला है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग इसको समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। अब एग्जांपल में ध्यान से समझना। अगर एग्जांपल में ध्यान से देखना बेटा, यहां पे मैं सो रहा था, अब देखो मैं सो रहा था, मैं सो रहा था। अब ध्यान सुनो, सबसे पहले आपको पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले ये पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। तो लास्ट में क्या आ रहा था? यहां ध्यान से देखो, लास्ट में क्या आ रहा है? रहा था। लास्ट में यहां पे आ रहा है कर रहा था, और जहां रहा था आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जहां पे रहा था आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब ध्यान से सुनना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब पहचानिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मैं सो रहा था, मैं, यानी अगर कोई पूछे सब्जेक्ट क्या है तो द नाउन प्रोनाउन अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस, या वह संज्ञा सर्वनाम जिसके बारे में वाक्य में बात की जाए। वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? मैं। काम कौन कर रहा है? मैं। या काम करने वाला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो इसमें मैं की इंग्लिश क्या लिखेंगे हम लोग? मैं का लिखेंगे हम लोग? आई, ठीक है। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आई के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वाज। और सोने का क्या होता है? स्लीप। अब देखो यहां पे सोने का आपने बताया स्लीप, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या लगाएंगे हम? तो यहां पे होगा आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज। अब इसका निगेटिव बनाना है, और निगेटिव बहुत आसान था, मैंने बताया था कि थर्ड नंबर पे क्या लगा दो? नॉट। तो थर्ड नंबर पे नॉट लगा देना। तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। मैं सो नहीं रहा था, मैं सो। अब इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या मैं सो रहा था? तो क्या बताएंगे? वॉज आई स्लीपिंग, वॉज आई स्लीपिंग, और लास्ट में क्या लगा देना है? तो समझ में आया? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये निगेटिव, और ये इंटेरोगेटिव, ठीक है ना? ठीक है। दूसरे सेंटेंस में ध्यान से देखना। तो यहां पे इसको बताना तुम लोग, जैसे मैं बोल रहा हूं तुम स्कूल जा रहे थे, तुम स्कूल जा रहे थे। तो पहले देख लो लास्ट में क्या आ रहा है? सेंटेंस के वाक्य के अंत में क्या आ रहा था? और रहे थे आ गया, तो ये क्या हो गया आपका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले तुम की इंग्लिश लिखो, यहाँ पे सब्जेक्ट पहचानो, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तो सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यहाँ पे तुम की क्या हो जाएगी? यू। फिर यहाँ यू के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? यू वर्ब। फिर ठीक है, जाने का क्या होगा? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से क्या लग जाएगा? कहां जा रहा है? तो गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसका निगेटिव बनाओ। अब तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर पे नॉट लगा दो। यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए बोले वेयर या वर यू गोइंग टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। एक और सेंटेंस लेंगे। राम खाना खा
रहा था। अब मेरी बात ध्यान सुनो, सबसे पहले इस वाक्य के को पहचानो कि कौन सा टेंस है। यहां पे क्या आया है? रहा था। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है? काम करने वाले यही हैं, तो ये सब्जेक्ट होंगे। और राम आप डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पे नाम है तो राम है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? नेम के साथ वॉज लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में। अब ध्यान से, खाने का क्या होगा? ईट। और पास्ट कंटिन्यूअस है तो ING, ईटिंग। और क्या खा रहा है? फूड। तो यहां पे बोल सकते हैं कि राम वॉज ईटिंग फूड। अगर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? राम वॉज नॉट ईटिंग फूड। अब एक मिनट वेट करना। अब देखो इंटेरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है ना? इंटेरोगेटिव सबसे पहले महजी नहीं धरो। इंटेरोगेटिव बनाते समय इसमें क्या करना होगा मुझे? यानी वॉच को पहले लिखेंगे, फिर राम ईटिंग फूड, और लास्ट में क्या लगाना है? वेरी गुड। ठीक है ना? अब ये सेंटेंस मुझे लगता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग को तैयार हो गया है। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है ना?